हम निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल में फर्स्ट चैप्टर की कुछ चीज़ें देख चुके थे। उसके आगे के सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा लघु उत्तरीय में प्रश्न है कि गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर लिखिए। तो पहले हमने गलनांक के लिखने हैं। यह वह ताप है जिस पर पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। और इसी का दूसरा वाला है अशुद्धियाँ मिलाने पर यह कम हो जाता है। वहीं हम क्वथनांक देखें तो यह वह ताप है जिस पर पदार्थ द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे अशुद्धियाँ मिलाने पर यह बढ़ जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों हो जाता है। तो जो मटके की दीवार है वो छिद्रित होती है जिससे जल का वाष्पीकरण होता है और इसी के परिणाम स्वरूप जो जल का तापमान है वो गिर जाता है और हमें कैसा लगता है, ठंडा लगता है। वहीं हमारा तीसरा प्रश्न है गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो यहाँ पर भी जल का वाष्पीकरण हो रहा है, इसलिए उत्तर लिखेंगे हम सूती कपड़ों में जल वाष्पन अधिक होता है, अतः हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर सरलता से वाष्पीकृत हो जाता है और हमें शीतलता महसूस होती है। अगला प्रश्न है ठोस के सामान्य गुण लिखना है। सबसे पहला हमने लिखा है इसके कणों के मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम मतलब सबसे कम होता है। इसकी कणों की गति जो है या गतिज ऊर्जा है, दोनों में से कोई एक वर्ड लिख सकते हैं, ये भी न्यूनतम होती है। देन कणों के मध्य आकर्षण बल अधिकतम पाया जाता है और आयतन एवं आकार स्थिर रहता है। तो ये थे हमारे ठोस के गुण। अगला है कि जो अवस्थाएं हैं उनके गुणों में अंतर लिखना है। ठोस का लिखेंगे निश्चित आयतन व आकार। वहीं द्रव देखते हैं तो उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। और गैसों में आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित सा देखने को मिलता है। आगे चलेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे संपीड़ित नहीं कर सकते हैं हम ठोस को, द्रव्य को संपीड़ित नहीं कर सकते हैं जबकि गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। गलनांक व क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होता है जबकि गलनांक कक्ष ताप से कम या व क्वथनांक जो है वो अधिक होगा। वहीं गैस में देखें तो गलनांक व क्वथनांक कक्ष ताप से कम होता है। इन्हें दबाया नहीं जा सकता है और इनमें बहने का गुण नहीं होता है। वहीं हम द्रव में देखें तो उच्च तल से निम्न तल की ओर ये बहते हैं। वहीं गैस के जो कण हैं वो चारों ओर दिशाओं में गति करते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। पहला है सतह का क्षेत्रफल, दूसरा आएगा वायु की गति, तीसरा है आर्द्रता की मात्रा और चौथा है तापमान। इसको हम और भी डिटेल में लिख सकते हैं अगर प्रश्न जो है हमारा ज़्यादा मार्क्स में आए तब, नहीं तो इस तरीके से 4 पॉइंट लिखकर भी हम कम नंबर के प्रश्न में हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, तापमान को हमें केल्विन में बदलना है। केल्विन में बदलने के लिए हमें पता है कि जो संख्या दी है उसमें जो संख्या दी है उसमें 273 को ऐड करेंगे तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। यहाँ दिया था 27, उसमें 273 प्लस करा तो आया 300 केल्विन। यहाँ 373 लिखा था उसमें 273 और प्लस किया आया 646। 100 था 273 प्लस किया आया 373। 0 था 273 प्लस किया आया 273 केल्विन। तो इस प्रकार से हमने केल्विन इकाई में उससे परिवर्तित कर दिया। पांचवा प्रश्न, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें हमें क्यों नजर आती हैं। तो जो हम अगर किसी भी गिलास में पानी भर के रखें तो हम उसके आसपास क्या है, वायु है। तो वायु में उपस्थित जल जो है वो जल वाष्प की जो ऊर्जा है वो ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और वह क्या हो जाता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है और वही जो है वो क्या करता है, गिलास के ऊपर बूंदों की तरह हमें नज़र में आता है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर के सारे प्रश्न खत्म हो गए हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट सेकंड चैप्टर का पहले वीडियो और फिर उसके जो निदानात्मक मॉड्यूल है उसके आंसर्स।